हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेक वर्सेस प्रिंस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि डिजी लॉकर में आप सभी को अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, और यदि ऑलरेडी अकाउंट है बट उसका आप एमपिन या पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे कैसे सेट करेंगे। साथ ही साथ डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे सेव करनी, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताऊँगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। तो फिलहाल या आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। इसके बाद क्रिएट अकाउंट पर टैप करना है। जैसे टैप करते हैं तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पर आता है। अब यहाँ पे देखेंगे फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सेट 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। तो ये सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे हम इसको फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद नीचे सबमिट का बटन है, वहाँ पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे ही सबमिट बटन पे आप टैप करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यानी कि आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आता है। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो कुछ सेकंड लग भी सकते हैं, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। तो फिलहाल आ चुका है मेरा OTP। यहाँ पे इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे वेरीफाई आधार का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे हमें अपना आधार का नंबर डालना होगा, जो कि 12 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे हम अपने आधार का नंबर डाल देते हैं। इसके बाद आप इसको नीचे स्किप भी कर सकते हैं, बट मेरा मानना तो यही है कि इसको करते चलिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने ही वाली है आगे। तो यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद नेक्स्ट बटन पे टैप करते हैं। तो यहाँ पे जिस भी आधार पे जिस भी मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा उस पर एक OTP जाता है। उस OTP को आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो OTP देखिए आ चुका है। यहाँ पे मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप सभी देखेंगे, यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी एग्जिट दिखा रहा है, मतलब कि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है। सो यहाँ पे अगर ऐसा आपके साथ भी है, फ़िलहाल मुझे याद भी था कि बना हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे जो है इस प्रोसेस को भी करना है। फ़िलहाल यहाँ पर हम साइन इन पे टैप कर देते हैं। इसके बाद ये वापस से रिडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे। अब यहाँ पे साइन इन के लिए 3 ऑप्शन है, एक मोबाइल नंबर है, यूज़र नेम है और आधार है। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर ही अपना डाल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे टैप करते हैं। तो अब यहाँ पे हमसे एमपिन पूछ रहा है, बट मुझे एमपिन याद नहीं है। तो एमपिन याद उसे फॉरगेट करने वाले नीचे टैप करेंगे। तो यहाँ पर अब आधार नंबर या तो मोबाइल नंबर देना होगा, जो भी आपका यहाँ पर अपने अकाउंट को ऑलरेडी क्रिएट किया। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर को डाल देता हूँ। नीचे डेट ऑफ बर्थ पूछता है, तो डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ आपको फिलअप कर लेना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करने के बाद आप नीचे ही देखते हैं सबमिट का नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट बटन पे टैप करना है। अब यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। अब यहाँ पे OTP आ चुका है। OTP डाल करके नीचे वेरीफाई ऑप्शन पे टैप करते हैं। तो यहाँ पे सेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आ जाता है। 6 डिजिट का हमें यहाँ पे पिन डाल देना है। इसके बाद नीचे सबमिट के बटन पे टैप कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे टैप करते हैं तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आया है। यहाँ पे मतलब कि ऑलरेडी मैंने इस पिन को सेट किया हुआ था, जो कि मैंने फॉरगेट किया है। सो यहाँ पे दूसरा पिन सेट कर लेते हैं। दूसरा पिन डालने के बाद सबमिट बटन पे टैप करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पिन सेट हो जाता है। साथ ही साथ ये ऑटोमेटिक लॉगिन भी हो जाता है। अब यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं प्रोफाइल आ रही है, जो भी मैंने पहले बनाया हुआ था, और नीचे आधार कार्ड मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। और साथ ही साथ नीचे देखेंगे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। वेरीफिएबल क्रेडेंशियल है, स्कैन QR है, ड्राइव है। फिर इसके बाद नीचे और देखते हैं तो माई कॉन्सनेंट है। इसके बाद नॉमिनी है, माई एक्टिविटी है और आभा कार्ड, यानी कि हम ये सारे प्रोसेस को भी देख सकते हैं। ये सारे यहाँ पे दिए गए फैसिलिटीज़। फिर नीचे ड्राइव पे टैप करते हैं। नीचे 3 ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट सेव के ऑप्शन है, एजुकेशन के और हेल्थ के। ये सारे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं अप टू 1 GB तक के। फिर यहाँ पे न्यू पे टैप करते हैं तो अलाउ का ऑप्शन आता है। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ी देर में अभी दिखाता हूँ, और इसके बाद हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद वापस होम पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे माई कंसेंट में चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे माई कंसेंट मतलब कि अभी तक जो भी जिस भी पर्पज़ से मैंने इसको यूज़ किया वो यहाँ पे शो कर जाता है। यहाँ पे डिजी लॉकर का प्लस UP स्कॉलरशिप लिए मैंने यूज़ किया था डिजी लॉकर की, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी माई एक्टिविटी में देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हमने किया है डिजी लॉकर में, वो सारा यहाँ पे शो करने लग जाता है। वापस से बैक करके होम पेज में आते हैं और इशू डॉक्यूमेंट ऊपर दिखा रहा है, सी ऑल पे हम टैप करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमने आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड अभी तक डिजी लॉकर में रखा हुआ, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ें अभी दिखा रही हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हम इसको भी बैक कर लेते हैं। इसका कैसे क्या ऐड करना है उसकी ओर चलेंगे। नीचे देखेंगे ऐड मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपने मोबाइल नंबर को इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे कि आगे काम ही आएगा। फिर हम मोबाइल नंबर जैसे ही ऐड करेंगे तो एक OTP जाता है मोबाइल नंबर में। उस OTP को यहाँ पे डाल करके सबमिट करेंगे
तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे सेव हो जाता है। फिर इसके बाद हम वापस से आ जाते हैं उसी पेज पे। फिर यहाँ से हम मेन्यू वाले पे ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ड्राइव माई अकाउंट है, नॉमिनी सेटिंग, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर ऊपर प्रोफाइल है, उस पर टैप करते हैं तो नीचे सारी डिटेल्स हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड जैसे नाम, DOB, जेंडर, मोबाइल नंबर शो करता है। नीचे ही ईमेल का ऑप्शन है, जो कि ईमेल यहाँ पे अभी मेरा सेव नहीं है, तो ऐड ईमेल वाले पे टैप कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से अपना ईमेल सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू ईमेल का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे ईमेल आईडी को हम अपने टाइप कर देते हैं। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू बटन पे टैप कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे टैप करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आएगा, यानी कि आपके ईमेल आईडी पे OTP जाता है। उस OTP को आप सभी को ईमेल आईडी से लेकर के सेव करना है, आपका ईमेल भी सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी प्रोफाइल तो पूरी सेट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ से चेंजेस वगैरह जब भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो वापस से हम बैक कर लेते हैं, यहाँ पे माय अकाउंट पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम और सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप अगर सिक्योरिटी पिन को चेंज करना चाहते हैं तो यहीं पेंसिल का बटन देखने को मिल रहा है, वहाँ पे टैप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे करंट पिन डालना है जो कि अभी फ़िलहाल में, फिर इसके बाद नीचे न्यू पिन को डाल देना। तो इस तरीके से पिन भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद वापस से हम अपने सर्च वाले बटन पर टैप करते हैं तो यहाँ पर ड्राइव में चलते हैं। अब डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है वो मैं बताने वाला। डॉक्यूमेंट पे टैप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे न्यू का बटन है, वहाँ पे टैप करना है। अपलोड प्रोफाइल या ओपन कैमरा दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गैलरी से अपलोड कर रहा हूँ तो अपलोड प्रोफाइल से कर लेते हैं। इसके बाद वापस से डॉक्यूमेंट से हमने यहाँ पे अपने पैन कार्ड को सेव कर दिया है, जो कि 1.5 MB का है, देखने को आपको मिल भी रहा है। फिर इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये पैन कार्ड अपलोड हो चुका है डिजी लॉकर में। तो इस तरीके से बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स को आप सभी सेव कर सकते हैं, यानी कि अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से जब भी चाहें आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो वापस से हम चलते हैं, अब एजुकेशन वाले में आते हैं। तो एजुकेशन वाले देखिए डॉक्यूमेंट में 1.5 MB दिखाने लग गया है, इससे पहले 0 था। अब एजुकेशन में आएंगे, न्यू वाले बटन पर टैप करेंगे। सेम तरीके से हम अपने एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे मोबाइल में अभी नहीं है, तो यहाँ पे अभी मैं नहीं सेव कर रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस सेम है। आप 10th 12th या जो भी है, ग्रेजुएशन है, PG है, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, ETC आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। नीचे हेल्थ है, वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो बैक कर लेते हैं। तो उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है या फॉरगेट पासवर्ड कैसे करना है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कैसे करना है। तो सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में बता दिया। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।